हेलो, राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं शंकर और आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, और ये सब मेरी बहुत मेहनत और बहुत 40-50 साल की जो विद्या को तो मैं आधे घंटे 40 मिनट बता नहीं सकता हूँ, और ये इंडिकेटर्स है, इंडिकेशंस है, जैसे यू कैन यूज इट ऑलवेज। एंड प्लीज़, एंड ऑल्सो वेरी थैंकफुल कि आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, हमारी कम्युनिटी बढ़े। प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड हौसला अफजाई होता है और कुछ नहीं होता है। और शनि के बारे में जब हम शुरू करते हैं तो शनि तो है, सबसे पहले जो है ये हमारा कर्म का कारक है। इट इज़ द कारक ऑफ अ कर्म। तो जो कर्म करेंगे, और ये दो घरों का मालिक है, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। तो कर्म करेंगे और कर्म से आपको जो फायदा होगा वो उसका दूसरा घर है। तो शनि का तो ये है कि जो करिए उसके बदले मिलेगा। इसी तरह हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में जो भी करते हैं, कोई फ्री नहीं करना चाहिए। कुछ भी चीज़ आप मुफ्त करिए तो बिल्कुल ऐसा तो करिए, तो बिल्कुल निस्वार्थ करिए, उसमें कोई स्वार्थ ना हो। जैसे कि आपने ऐसे करा कि दाएं हाथ बाएं हाथ वाला भी जो एग्जाम्पल है वो भी ना चले, बिल्कुल ही निस्वार्थ करें। नहीं तो हम लोग हर चीज़ को कुछ करते हैं तो कुछ ना कुछ आदान प्रदान होना चाहिए, एनर्जी को फ्लो करना चाहिए। तभी मैं एस्ट्रोलॉजी, मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है, मगर जब भी एस्ट्रोलॉजी के लोग कंसल्टेंसी मेरे लेकर आते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई हमको कुछ आप ज़रूर दीजिए, जिससे कि हमारे बीच में कोई ऋणाणु बंधन ना रहे, और वो जो पैसा होता है वो मैं एक चैरिटेबल ट्रस्ट है वृंदावन में, हम वहाँ पर अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इवन इन एस्ट्रोलॉजी आई डू इट। तो दैट इज़ व्हाट सैटर्न सेज। सैटर्न सेज कर्म करो और कर्म से फायदा लो। और कर्म कोई किसी के लिए जो कर्म करता है वो आदान प्रदान, वो या तो पहले से लिखा हुआ आता है जो पिछले जन्मों का है, और या जो इस जन्म में भी करते हैं वो भी उसका फंडामेंटली यही कहता है। सैटर्न जो है वो आपका कर्मों का मालिक है, और उसमें दो तरह के कर्म होते हैं। एक तो कर्म जो आपने पहले से करे हुए हैं, जो करते आ रहे हैं, हम भूल जाते हैं, और जो जिसके कि हमें जब पैदा होते हैं तो बैलेंस शीट बनती है कि भाई ये बैलेंस शीट है, इतना डेबिट क्रेडिट ये था, जो हमको जन्म पत्री बताती है। मगर जो हमने पिछले जन्म में करे हैं और भी बहुत सारे कर्म करे, वो हम भूल जाते हैं, उनके भी हमें फ़ायदे मिलते हैं और नुकसान मिलता है। उसका जो अधिपति होता है वो शनि भी। शनि इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अदर प्लैनेट्स जो कार्मिक प्लैनेट्स में कहता है वो राहु एंड केतु भी है, पर शनि इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट, क्योंकि शनि जो है ये हमारे जो हमको किस तरह जीना है, जीवन, प्रोफेशन का कारक होता। कहीं भी हो तो अगर आपको किसी का देखना है प्रोफेशन, तो सैटर्न को ही देखिए। बिना शनि के आप प्रोफेशन देख ही नहीं सकते। शनि को ही देखना है कि आदमी प्रोफेशन में क्या करेगा, कैसे करेगा और कब तक करेगा। तो ये शनि का इंपॉर्टेंस है। शनि को लोग कहते हैं कि स्लो मूविंग प्लैनेट है, और सैटर्न के बारे में जो धारणा है लोगों की वो ये है कि भाई स्लो है, बिग है, ब्लैक है, एक्सेट्रा। ये तीन चीज़ें आप लोगों ने सुनी होंगी, और सब लोग शनि से बहुत डरते हैं, बहुत स्लो प्लैनेट है। अरे भाई स्लो प्लैनेट इसलिए क्योंकि इसको एनर्जी चाहिए। शनि कहता तुम कर्म करोगे तो मेरे को आगे बढ़ाओगे ना, तो मैं तुमको रिजल्ट दूंगा। दैट इज व्हाट वाइट इज स्लो। दूसरा बड़ा है, बहुत बड़ा है। अगर आप कर्म आपके अच्छे है, इतना बड़ा कि कुछ भी चीज़ आप इसको कर सकते हैं, ये बताता है। शनि कॉन्स्टलेशन में रहता है, शनि ये बताता है कि बड़ा है तो कर सकता है। काला है, ब्लैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतना डेप्थ है शनि के अंदर, डेप्थ है हर चीज़ के अंदर। बिकॉज शनि हमारे ऑकल्ट का भी, हमारे जो तंत्र मंत्र ऑकल्ट एनर्जीज जिसे कह लेते हैं, जो एनर्जीज हमारे अराउंड 1000 बिलियंस ऑफ एनर्जीज, और हमारे अंदर की जो कुंडलिनी शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति से कहते हैं हमें, हम लोग अपने आप को उसको बोलते हैं कि हमारे अंदर जो एनर्जीज हैं, जो कि नीचे मूलाधार चक्र से ऊपर बढ़ती हैं, ऊपर तक तीसरी आंख खुल जाती है, और फिर सहस्त्र चक्र होता है। मैं तो टाइम पर वो कुंडलिनी शक्ति भी शनि के आधिपति है। तो इसीलिए से कहते हैं। अब आप लोग कहते हैं शनि आपका ठीक नहीं है, आप चला जाता करिए। आपका शनि ठीक नहीं है तो आप ये करिए। अरे भाई, जिसका शनि अच्छा होगा वो चलेगा, जिसका शनि अच्छा होगा वो नियमित रूप से काम करेगा, जिसका शनि अच्छा होगा वो लोगों को, गरीबों को, जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनके प्रति, अगर उसका पैसा नहीं है तो पैसा थोड़ी कि हर चीज़ पैसे ही देने से होता, उनके लिए उनको उसके प्रति उनको होगी भावना, होगी अरे बेचारे बहुत काम करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, चलो यार किसी बूढ़े आदमी को रोड क्रॉस करा देते हैं, वो शनि है। जिसका कोई गरीब आदमी भी आप देख रहे हैं, अगर वो रोड क्रॉस करा ना किसी अंधे आदमी को, उसका शनि अच्छा है,
उसका शनि ठीक होने वाला है। जो बहुत अमीर आदमी है वो शनि, मगर दूसरा होता है कि भाई ये शनि दिखाता है, ये शनि कराएगा। ये जो आप प्लैनेट को कभी नहीं बदल सकते हैं, आप शनि समझ लीजिए, आप शनि को बदलने वो नहीं बदल सकते, मगर शनि की जो ऊर्जा है, जो आपके अंदर ऊर्जा है जिससे कि आप कर्म अच्छा करें और कर्म का फल अच्छा मिले, वो शनि कर सकता है। तो ये शनि के अंदर शक्तियाँ हैं, और शनि इसीलिए हमारे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है जिसको कि हम बिल्कुल कहीं भी किसी तरह नकार नहीं सकते हैं। और शनि के अराउंड जो प्लैनेट्स हैं, जो कार्मिक प्लैनेट्स हैं, राहु केतु, वो हम आपको कभी बहुत बड़ा वीडियो जाएगा, कभी बाद में बताएंगे। और शनि के तात्पर्य से दूसरा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जुपिटर। हम जुपिटर नहीं डिस्कस करें, मगर बताना जरूरी है। जुपिटर जो होता है वो आपको बताता है कि आपकी ज़िंदगी में 12 साल के अंदर या मान लो 1 साल के अंदर आपको ये चीज़ें हो सकती हैं, ABCDEFG, पॉजिटिव नेगेटिव, मगर जो होना है, जो घटित होगा, वो शनि के मारे। एक्चुअल जो होगा वो शनि है, प्रोबेबिलिटीज जो है वो जुपिटर है। गुड एंड बैड प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो आपको जुपिटर बताती है, और जो एक्चुअल होना है वो सैटर्न होता है। दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन जुपिटर एंड सैटर्न। ये बड़ा गूढ़ विषय है, इसके अंदर प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में कभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह शनि और जुपिटर का ये समावेश बैठता है और शनि की क्या इसमें इम्पोर्टेंस होती है। तो शनि जो है ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल कारक है, और सबसे पहले आदमी कहता है, पूछता है कि भाई हमें कुछ ऐसा बताइए जिससे कि हमें पैसा मिले। क्योंकि चाहे कोई कितना कोई कुछ कह ले, मैं फिर ये वीडियो में कहता हूँ, पैसा ही भगवान है, पैसा ही से मंदिर चलते हैं, पैसे से ही आप दान कर रहे हैं, पैसे से ही हम यहाँ खड़े हुए हैं, पैसे से ही मतलब आप जो कर रहे हैं आप सब पैसे से, चाहे वो बड़ा भारी मतलब ऋषि मुनि हो, मतलब जो कि मठाधीश हो या कुछ भी हो, उन सब के लिए पैसा ज़रूरी है। मगर वही है कि पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं होता। भाई लक्ष्मी जी की आरती भी गाते हैं ना, तेरे बिन तो आपके बिना तो वैभव भी नहीं हो सकता है, आरती भी नहीं हो सकती, कपड़े भी नहीं पहन सकते, तो सब लक्ष्मी जी की ही माया है। तो लक्ष्मी जी बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मी जी चंचल है, लक्ष्मी जी को देना चाहिए, तभी वो 12वें घर में एग्जॉल्टेड होती है। वो कहती है तुम हम जितना दोगे हम उतना ही मिलेंगे, और लक्ष्मी जी इसीलिए बहुत हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट ग्रह हैं। तो हर आदमी पूछता यही है, भाई हमारे पास पैसे होंगे कि नहीं, और पैसे कितने होंगे। तो पैसे होने के लिए, बहुत ज़्यादा पैसे होने के लिए, मैंने ज़्यादातर देखा है शनि जो है अगर शुक्र के साथ होता है, जब शनि शुक्र केंद्र और त्रिकोण में होते हैं। केंद्र और त्रिकोण आप जानते होंगे क्या होता है। केंद्र और त्रिकोण, ये जो घर है, ये जो घर है, ये केंद्र और त्रिकोण है। इन घरों में जब शनि होता है, केंद्र शनि और शुक्र दोनों एक साथ हों केंद्र और त्रिकोण में, तो आदमी को लखपति, करोड़पति, अरबपति, लखपति से तो ऊपर हजारपति, मतलब धनाढ़ आदमी बनाएगा, जो भी तात्पर्य हो। तो शनि के साथ शुक्र का, क्योंकि सब लोग बहुत पूछते रहते हैं, साथ होना केंद्र त्रिकोण में बहुत अच्छा है। फिर कितना पैसा होगा डिपेंड करेगा उसका डिस्पोजिटर कितना है, फिर किस समय योग बनता है, किस समय क्या होता है, और किस समय पैसा आएगा, वो अलग चीज़ है। तो ये एक शनि के बारे में धारणा। शनि सूर्य जो होता है वो भी लोग कहते हैं आपस में दुश्मन है। हाँ, वो दुश्मन है। शनि की सूर्य से बहुत दुश्मनी है। उन्होंने अपनी माँ को प्रताड़ित किया था, तो उन्होंने शाप दिया था। तो पूरी हम लोग, वो एक कहानी है कि शनि को सूर्य से दुश्मनी है, क्योंकि सूर्य ने शनि के माँ को मतलब ह्यूमिलेट किया था, डिसग्रेस किया था, तो उनको गुस्सा आ गई थी। तो शनि सूर्य में दुश्मनी है उनको। आप भी देखिए, आपके माँ को कोई भी कुछ बोला तो आप खड़े नहीं होते लड़ने के लिए। अगर आपके फादर आपके मदर को मारने आएंगे झापड़, तो आप बीच में नहीं खड़े हो जाते, नहीं हम नहीं करने देंगे। तो मूल रूप से शनि की यही कहानी है। तो शनि के अपने सूर्य से दुश्मनी है। तो शनि सूर्य जब भी साथ होते हैं, मगर शनि सूर्य जब भी साथ होंगे तो आदमी कोई ना कोई सरकार से जुड़ा काम कुछ ना कुछ वो ना करे, मगर उसके परिवार के अंदर कोई ना कोई आदमी ज़रूर कुछ ना कुछ काम जरूर करेगा। सरकार से जुड़ा हुआ काम होगा, उसके परिवार के अंदर करेगा। या तो कहीं सरकार से पैसा आ रहा होगा, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सरकार से होगा। ये मैं नहीं कह रहा कि वही आदमी काम करता, हो सकता वो आदमी भी सूर्य से जुड़ा हुआ तो वहाँ का काम करेगा। क्योंकि शनि सूर्य काउंसलिंग का भी होता है, सूर्य बहुत सारी चीज़ों का भी कारक होता है, लड़ाई झगड़े का भी कारक होता है। तो शनि सूर्य मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है जो कि होता है। शनि चंद्रमा, आज की तारीख में शनि चंद्रमा जब भी साथ में होगा
तो आपके आज के चंद्रमा क्या होगा, पैसे का कारक होता है, धन, लिक्विडिटी का कारण होता। तो शनि चंद्रमा साथ में जब भी होता तो आदमी पैसा कमाने के लिए मास कम्युनिकेशन, लोगों से, चंद्रमा मास, लोगों का भी कारक होता। तो मास कम्युनिकेशन शनि चंद्रमा जुड़ा हुआ है। मगर शनि चंद्रमा जब भी साथ होंगे या साथ हो टुगेदर, मतलब जैसे शनि और चंद्रमा साथ हो और या अपने से शनि 5वें 90 हो, तो जब भी मैं बोलता हूँ शनि की युति चंद्रमा के साथ बन रही है, किसी भी प्लैनेट के साथ बन रही है, तो आप ये शनि चंद्रमा को 1 में देखिए, 5 में देखिए और 9 में देखिए, इन तीनों में देखिए, तो इन तीनों का फल अच्छा ही होता है। ये आप समझिए एक साथी हैं, 1, 5 और 9 जो दृष्टियाँ होती है एक साथी है। तो ये आप समझ में आएगा, समझ लीजिए, नहीं तो मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं बताऊंगा। नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ ask tell me you don't understand, I will explain. This is a method and which is very important. ये कोई ना कोई भृगु शास्त्र का मेथड है, ना कोई नाडी का, ना कोई लाल किताब का। ये हमारे जो एस्ट्रोलॉजी का मूल है कि 1, 5, 9 में एक रिलेशनशिप होता है। 5 और 9 हमारे धर्म और कर्म के घर होते हैं, तो उनसे हर प्लान का रिलेशनशिप होगा। शनि मंगल जब भी साथ में होगा तो इट विल प्रोड्यूस पीपल इन मिलिट्री, सोल्जर्स। शनि सूर्य जो होता है डॉक्टर्स बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सूर्य लाइफ का कारक होता है। शनि जो होता है वो अपने आदमी को क्योर डिजीज़ का कारक होता है, तो डॉक्टर बना सकता है अगर मंगल साथ में हो। तो शनि मार्स जो होगा वो अगेन इट इज़ अ गुड प्लैनेट फॉर आर्मी, एयरफोर्स। इतने सारी आजकल प्रोफेशंस हो गए, तो उसको देखना पड़ेगा क्या होगा। मगर एनीथिंग टू डू विद एक्शन, तो इस बार शनि मार्स का राहु होगा तो उसका एक दूसरा रूप दे देगा उसको, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो शनि जुपिटर जब भी साथ हो, इस कॉम्बिनेशन को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। शनि जुपिटर जब भी साथ होता है तो लोग कहते हैं धर्म कर्म आधिपत्य, बहुत इसकी तारीफ करते हैं। याद रखिए, जब भी शनि जुपिटर साथ होगा तो आदमी को बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। परीक्षा करके ही वो खरा उतरता है। परीक्षाओं के बाद वो एक नॉलेजेबल आदमी बन जाता है। ज़रूरी नहीं कि पैसा हो, मगर शनि जुपिटर जब साथ होता है तो पूर्वले जन्म के बहुत सारे जो नेगेटिविटीज़ है, जो उसके नेगेटिविटी उसको ख़त्म करके, शनि जुपिटर जब भी साथ होगा तो उसको ख़त्म करके आदमी को खरा बनाता है। उसके बहुत सारे पूर्व जन्म के पाप को ख़त्म करता है और आदमी को नॉलेजेबल बनाता है। उसके कारण उसको नॉलेज आ जाती है। तो शनि जुपिटर लोग बहुत कहते हैं कर्माधिपति, उसको नाम को लेकर वो बहुत कुछ बोलने लगते हैं। प्लीज़ उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। मेरा जो अनुभव है शनि जुपिटर के बारे में, तो शनि सूर्य चंद्रमा। अब हमारा बचा शनि राहु एक्सपेंशन होता है। तो राहु कहीं भी होगा, अगर इसमें 3 प्लैनेट का कंजक्शन हो, शुक्र के साथ हो तो पैसा ज़्यादा बढ़ा देगा, सूर्य के साथ हो तो गवर्नमेंट से, मतलब आपको गवर्नमेंट से नंबर 2 का पैसा, गवर्नमेंट को छलना, ये वो करना, वो सब करा देगा। शनि राहु जो होता है एक्सपेंशन होता है। शनि राहु के साथ जब भी होगा तो आदमी को बोलेगा भाई बड़ा करो, छोटा तो कर नहीं सकते। हमें बड़ा करना, कुछ भी बड़ा करना, पैसा कमाना है। राहु का होता है मटीरियलिस्टिक बेनिफिट, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, इंटेलिजेंस, तीव्रता, टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर साइंस, एटॉमिक एनर्जी, जितना प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का जो भी हम लोग करते हैं, जो आजकल सीख रहे हैं, जितनी भी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह सब राहु के अंडर आती है। तो राहु कहता है भैया जो तुम कर रहे हो उससे अलग हट के कुछ करे, कुछ चीज़ अलग करे, अलग सोच के करे, और हर चीज़ बड़ा करो, छोटा मत करो। तो वो चीज़ अच्छी भी हो सकती है। एक आदमी अफीम और गांजा बेच के पैसा कमाता है, एक आदमी शराब बेच के पैसा कमाता है, एक आदमी खाना बेच के पैसा कमाता है। तो डिपेंड करता है जहाँ भी होगा, जिस प्लानेट के साथ होगा, जिसका कारतत्व होगा, राहु उसको बढ़ा देता है। शनि केतु जब भी साथ होगा तो दिस मेक्स यू द बेस्ट ऑफ द पर्सन इन टर्म्स ऑफ ऑल्टरनेटिव एनर्जी नहीं, सॉरी, ऑल्टरनेटिव वो क्या कहते हैं, ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ डिजीज क्योरिंग, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर केतु इज़ फॉर कोडिंग, डिकोडिंग, कंप्यूटर्स वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है। जो लोग कंप्यूटर के बहुत सारी चीज़ें पीछे हम लोग कर रहे हैं, इतनी चीज़ें, सॉफ्टवेयर बनता है, सॉफ्टवेयर के पीछे बहुत सारी चीज़ें होते हैं, उन सब चीज़ों का जो कारक होता है केतु होता है, क्योंकि केतु इज़ ऑल अबाउट कटिंग एक्सेट्रा। सी माई वीडियो ऑन केतु तो पता लगेगा। तो केतु के बारे में तो शनि जब उसके साथ होता है तो उसके साथ के कारक देगा, वो 1, 5, 9 में होगा तब भी होगा। तो ये आप याद रखिएगा, शनि 1, 5, 9 में इन प्लैनेट के साथ रिजल्ट्स देगा, और अगर इस टाइप के रिजल्ट्स देगा। अब ये डिपेंड्स करता है कौन से राशि में है और कौन से घर में है। अगर 1, 5, 9 में हो, मतलब एरीज, लियो और सैजिटेरियस,
में हो, वहाँ पर जो शनि जो होता है वो तभी अच्छा काम करता है जबकि मंगल, सूर्य, जुपिटर की एनर्जी अच्छी है। अगर शनि के साथ कोई भी कंजक्शन 1, 5, 9 में हो, 2, 6, 10 में हो, 3, 7, 11 में हो, 4, 8, 12 में हो, यहाँ पर तभी काम करेगा जब मंगल अच्छा प्लेस होगा और सूर्य अच्छा है या जुपिटर अच्छा है। यहाँ जब भी होगा 2, 6, 10 में, तो ये आपका शुक्र अच्छा होना चाहिए और बुध अच्छा होना चाहिए, तो इट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट। 3, 7, 11 में अगेन मरकुरी अच्छा होना चाहिए और आपका शुक्र अच्छा होना चाहिए। 4, 8, 12 में यहाँ पर चंद्रमा अच्छा होना चाहिए और जुपिटर का अच्छा होना जरूरी है। तो ये जो रिजल्ट्स हैं ये फायरी साइंस है। यहाँ ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जहाँ की आपको कर्म करना है, धर्म, एक्शन ओरिएंटेड चीज़ों में ही आपको लगेगा। यहाँ पर जो होता है ये होते हैं जैसे कि बिजनेसमैन, 2, 6, 10 में शनि हो तो ये लोग बिजनेसमैन होते हैं, और जैसे 2 में हो तो टॉरस में हो, 2 मतलब मेरा वृषभ होता है, समझ लीजिए इसको, 2 में हो तो टॉरस में होगा, तो इसके मतलब ऑडिटर होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, कटिंग का कुछ भी काम फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, खाने से रिलेटेड हो सकता है, मुंह से रिलेटेड हो सकता है, उन सब 6 में हो तो साइंस, मेडिकल साइंस, सर्विस, NGO, एनिमीज, डिजीजेस, डेट्स, इन सब चीज़ों में किस तरह समावेश बिठाना है, इन सब से कैसे डील करना है, हजारों चीज़ें इनसे। और अगर 10 में होगा तो सॉलिड काम, कोई बड़ा इंडस्ट्री लगाना, प्लानिंग करना है, स्ट्रैटेजी करना है, किसी बड़ी जगह काम करना है, कोई बड़ी चीज़ समझना है, इस तरह का। शनि 3, 7, 11 में होगा तो ये कंप्यूटर से कम्युनिकेशन बड़ा की हो जाता था। यहाँ पर कम्युनिकेशन पे होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर आपका फिल्म इंडस्ट्री एनालाइज, जैसे शो वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा होता है ये। 7 में जब भी होगा इट विल बी वीनस ओरिएंटेड, शनि विद शुक्र मैंने बोला बहुत अच्छा होता है। और शनि 11 में इसमें हो एक्वेरियस में, तो ये बहुत अच्छी जगह शनि की, जहाँ पर आपको कारक होता है, जहाँ आपको पैसा देता है और नेटवर्क देता है, बहुत अच्छा, मतलब आपकी इज्जत देता है। इसी तरह 4, 8, 12 में शनि यहाँ पर होगा तो अगेन इट इज़ गुड फॉर डीलिंग विद पीपल्स, तो पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर होगा अगर स्कॉर्पियो में हो तो यहाँ केतु की भी एनर्जीज होती हैं, और जब भी शनि यहाँ पर जाएगा तो ऑकल्ट और जितनी भी हमारी चीज़ होती है साइंस के साथ रिलेटेड, डीप साइंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उसके होगा। इसी तरह जब 12वें घर में जब शनि होगा इट विल ऑल्सो गिव यू द आइडिया ऑफ फिलॉसफी, रिलीजन, ट्रैवल अब्रॉड बाहर जाने का इसमें बहुत कनेक्शन होता है शनि जब भी इसमें हो। और डिपेंड करता है घर, वो उसको चेंज कर देगा। तो सबसे पहले आप घर देखिए, घर कौन सा है, क्योंकि हम लोग पहले जाएंगे किसी के घर से पहुंचते हैं, जब उसके घर पहुंचते हैं वो छोटा है, बड़ा है, बहुत चीज़ वेट करता है, फिर उसके अंदर जाते हुए देखते हैं घर अच्छा है, कैसा है, कैसी सुगंध आ रही, बदबू आ रही है, तो वो सब चीज़ें राशि उसके अंदर कितना स्ट्रेंथ है वो सब चीज़ें उसको बताती है। तो शनि इन सब चीज़ों को इस तरह से हमें डिनोट करना चाहिए। तो शनि इस तरह, इसी तरह तो मैंने आपको घरों में बताया जिस तरह वो डिनोट करता है। शनि में जल्दी से आपको 12 घर में भी बता देता हूँ क्या क्या कर सकता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है। शनि का मैंने बताया कि किस तरह वो जिस प्लैनेट के साथ होता है वहीं पर वो प्रोफेशन आपको उसी का प्रोफेशन देगा। जैसे शुक्र के साथ है तो पैसा देगा, तो आपको प्रोफेशन फिल्म इंडस्ट्री उससे अलाइंड प्रोफेशन। मरकुरी होगा तो आपको अकाउंटेंसी का प्रोफेशन देगा। मून होगा तो मास्टर्स के साथ देगा। सूर्य होगा गवर्नमेंट के साथ देगा, वो आप समझ गए होंगे। तो अब मैं आपको बताता, शनि जब पहले घर में होता है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल शनि इस का प्रोफेशन पहले घर में जो होगा, शनि आपको हैज़ गॉट इट विल ओनली अच्छा रिजल्ट तभी देगा जब मंगल और सूर्य आपके अच्छे हों वहाँ पर। अगर आपके मंगल सूर्य अच्छे तो शनि को थोड़ी एनर्जी मिलती है। शनि को मंगल से बहुत एनर्जी मिलती है। लोग शनि और मंगल को दुश्मन मानते हैं, मगर अगर पहले घर में और मंगल अच्छा वेल प्लेस्ड है तो शनि उसमें आपको अच्छा देगा। दैट इज़ इंपॉर्टेंट। शनि दूसरे घर में है वो बहुत ही अच्छा होता है। शनि आपको धन देता है। दूसरे घर में आदमी जिसका भी शनि दूसरे घर में होगा उसको फर्स्ट हाउस में मार्स को अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इट विल गिव यू एनर्जी एंड राइज। अगर मार्स नेगेटिव अच्छा नहीं है तो ये डाउनफॉल देता है। शनि दूसरे घर में पैसे के लिए बहुत अच्छा है,
फैमिली से दूर रहिएगा। शनि तीसरे घर में है तो आपको लोगों से बात करने में, बड़ी चीज़ों में बात करना, ये नहीं होता कि आप बात कर रहे हैं छोटी बड़ी रोज की बात। शनि जब भी होगा तीसरे घर में तो वो बातें ऐसी होगी जो डिप्लोमेसी से कंसर्न होगी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, एक देश से दूसरे देश, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, इस टाइप से बात करने में जो शक्ति देता है वो शनि तीसरे घर में देता है। शनि तीसरे घर में टेक्नोलॉजी का भी कारक होता है। शनि चौथे घर में होगा तो मदर से प्रॉब्लम होगी, मास कम्युनिकेशन के लिए अच्छा होगा। शनि पाँचवें घर में होगा तो आपको पढ़ाने का, आगे पढ़ने का, IT वाईटी करने का बहुत अच्छा क्षेत्र बनता है। इवन फिल्म इंडस्ट्री, एनीथिंग बिहाइंड द कैमरा, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो उस सब चीज़ें होता है, आपको बच्चे में होने में प्रॉब्लम हो सकती है, डिले हो सकता है। शनि छठे घर में हो तो लॉयर हो, डिजीजेस हो, डॉक्टर हो, डेथ्स हो, इन सब से डील करने में अच्छा होगा। शनि सातवें घर में होता है, वो एक्सॉल्टेशन घर होता है, पार्टनरशिप के लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होगा। मगर मैरिड लाइफ में आपको थोड़ी नीरसता महसूस होगी। अगर दूसरी चीज़ें खराब हैं तो और भी प्रॉब्लम होती है। इसका डिपॉजिटर शनि का कभी भी, अब मैं आपको भी उसको उस बारे में बता दूंगा डिपॉजिटर के बारे में। शनि तो वो शनि सातवें घर में, शनि आठवें घर में होता है। इट इज़ द शनि इज ऑल्सो द कारक ऑफ लॉन्जिविटी। शनि इज द कारक ऑफ लॉन्जिविटी। और आठवां घर मरने का घर नहीं होता, याद रखिएगा सब लोग, प्लीज रिमेंबर दिस वेरी प्रॉपरली। शनि, 8th हाउस इज नॉट द हाउस ऑफ डेथ, 8th हाउस इज द हाउस ऑफ लॉन्जिविटी, और उसका हेडक्वार्टर्स है सैटर्न। सैटर्न इज योर लॉन्जिविटी ऑल्सो। तो सैटर्न कहाँ से खराब, 8th हाउस होगा तो सैटर्न आपको रिसर्च, डेवलपमेंट, ऑकल्ट, माइनिंग, इन सब साइड से। सैटर्न 9th हाउस में होगा तो फिलॉसफी के लिए अच्छा होगा, ट्रैवलिंग के लिए अच्छा होगा, बड़े बड़े काम करने के लिए अच्छा होगा। अच्छे अच्छे मठाधीश, जो बड़े बड़े मंदिर बनते हैं और बाकी चीज़ें जो बनते हैं, ऐसी चीज़ों से लोग सीखते भी। ये थोड़ी कि मठ बन रहा है तो उस पर कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। भाई आदमी आएंगे, पैसे भी ले जाएंगे और तभी लोग सीखेंगे भी, समझेंगे भी कि भाई हमारा धर्म क्या है, हमें क्या कर रहा है। तो फिलॉसफी, एनीथिंग लाइक टू फिलॉसफी एंड ट्रैवलिंग, सैटर्न उस टाइप के बिजनेसेस के लिए अच्छा होता है। शनि 10वें घर में, आदमी जब भी शनि 10th हाउस में होगा, शनि 10th हाउस में होगा, शनि इररिस्पेक्टिव ऑफ राशि, अगर मकर में हो या कुंभ में हो तो बहुत ही अच्छा है, और या अपने दोस्त के घर में हो, एक्सॉल्टेड हो। मगर वैसे भी शनि 10वें घर में, मैन विल बी प्रॉस्परस, लाइफ टू डेथ। रिक्शा वाला होगा तो जब मरेगा तो ऑटो रिक्शा वाला जरूर होगा, चाहे उसकी बाकी पत्नी कितनी खराब हो। तो शनि 10वें घर में बहुत अच्छा होता है। शनि 11वें घर में आपको पैसे का भी अच्छा होगा। शनि 12वें घर में आपको निवृत्ति देता है, क्योंकि शनि के 12वें घर में जुपिटर की एनर्जी होती है और राहु की एनर्जी होती है। जब भी राहु की एनर्जी होगी तो राहु भी शनि से कहता है तो बड़ा करो, कुछ बड़ा सोचो, बड़ा करो। और शनि भी वहाँ वेल प्लेस्ड है, जुपिटर भी वहाँ है, तो आदमी सही मायने में, चाहे केतु हो चाहे ना हो, मगर शनि 12वें घर में होगा तो उसको इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रिलीजन, फिलॉसफी, अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ, पराशक्ति, हमसे आगे, जिंदगी के आगे क्या है वो समझने की क्षमता देता है। अब शनि के कुछ आप लोग करते हैं तो कुछ इसके थंब रूल्स जरूर समझ लीजिए। शनि के जब भी मैंने आपसे कहा शनि जहाँ भी उसके लॉर्डशिप देखो, तो मैंने आपको बताया कि एक शनि के जब भी देखो तो उसमें 1, 5 और 9, ये तीनों देखो शनि से कौन से प्लैनेट प्लेस्ड है। मगर शनि जहाँ प्लेस्ड है वहाँ से अगर वो उसका जो लॉर्ड है, मान लीजिए ये हमारा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मान लीजिए शनि अपने एक्सॉल्टेड घर में भी है, मगर जो शुक्र जो है वो यहीं पर आके प्लेस्ड हो गया 12वें में। तो जब भी प्लैनेट्स अपने जहाँ प्लेस्ड है उसका लॉर्ड अगर 6, 8, 12 में चला जाएगा तो वो उसको बहुत कम कर देता है, उसकी शक्ति कम करता है। क्योंकि 6 एक तरह से डिजीज होता है, 8 एक तरह से काटने का होता है, 12वां देने का होता है। तो जब भी लॉर्डशिप, इसका जो लॉर्ड का प्लान दिया आपको संक्षिप्त समय, जब भी 6, 8, 12 में जाएगा इट विल बी बैड। 1, 5, 9 अच्छा रहेगा, 3 और 11, और हरदम जैसे शनि यहाँ प्लेस्ड है, इसका लॉर्ड शुक्र मान लीजिए यहाँ आ जाता है 11वें में, शुक्र जो है ये 11वें में आ जाता है, अच्छा रहेगा। क्योंकि 11वां क्या होता है, एस्पिरेशन अपने फुलफिल करना होता है, जो मैं इच्छा थी वो पूरी होती है, तो 11वें में अच्छा होगा। तीसरे में होता है आपको मेहनत से काम करना पड़ेगा, जब उसका डिपॉजिट तीसरे में जाएगा। तो 11वां भी अच्छा है, 1, 5, 9 अच्छा है, 6, 8, 12 आपका बहुत खराब है। ये आपको देखना बहुत
चीज़ें बहुत ज़रूरी है। शनि का मैं आपको एक दो थंब रूल्स बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि चाहे कुछ भी हो, जो भी प्लैनेट हो, जैसा भी हो, शनि की जो मियाद है वो 36 साल की है। 36th ईयर, अगर आपका शनि खराब है 36th ईयर के बाद वो आपको शनि शनि अच्छा रिजल्ट देना शुरू करेगा। और अगर शनि अच्छा है तो 36 के बाद आपको पीक पे ले जाएगा। शनि आपको विल टेक यू टू पीक आफ्टर द 36th ईयर। तो शनि की एक ये पीक है, जैसे उसके बाद राहु की 42 है और केतु की 48 होती है। तो इस तरह हर एक प्लैनेट का एक टाइम होता है जो वो खराबी कर्म कर देता है और अच्छा ही अपना कर देता। तो शनि की ही एक छोटा सा एक ऐसे इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, जो कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने आपको इधर इस पूरे इसमें शनि के बारे में, शनि के 12 घर में शनि कहाँ अच्छा है, शनि कहाँ खराब है, शनि का क्या रूल्स हैं, वो सब बताया आपको। मेरी यही है कि शनि के लिए आप पैदल चलिए, आप नियम करिए, आप शनिदेव को प्रणाम करिए, आप तेल डालिए शनि में, सब करिए, मगर उससे शनि नहीं बदलता है। आपको सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, यू हैव टू डू कर्मा। जब तक आप अपना कर्मा नहीं करेंगे, क्योंकि 10th हाउसेस ऑफ कर्म, जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक शनि आपको कोई रिजल्ट नहीं देगा। और शनि हमारे पूरे हॉरोस्कोप का पिविटल हॉरोस्कोप होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट। जब तक आप कर्म, एक्शन होना ज़रूरी है, एंड विदाउट एक्शन इट कैन नॉट बी गुड। अब वो एक्शन आपके नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, आप करोड़पति अरबपति कैसे बन रहे हैं, आपको कितना मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वो सब अलग बात है, मगर कर्म करना आपके हाथ में है, वो कर्म जरूर करना चाहिए। शनि के लिए उपाय तो क्या बताऊँ, शनि वही मैंने बताया, शनि है, शनिदेव का आराधना करिए, शनिदेव पे तेल चढ़ाइए। तेल चढ़ाने का मतलब यही होता है कि भाई हमारे ज़िंदगी जो हमारे सारे हिस्से पार्ट्स हैं वो सब हमारे मेंटेन रहें। शनि अगर आपका ख़राब है तो आपके जोड़ों में दर्द होगा, पैर में दर्द होगा, सर में दर्द होता है, गठिया की बीमारी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार के शनि आपको बीमारियां दे सकता है। वो हम कभी डिजीज़ेस के बारे में बात करेंगे तो हम एक अलग चैप्टर से शनि के उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके साथ विद दिस, शनि इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट। शनि को आप बदल नहीं सकते, अपने आप को बदल सकते हैं, जिससे आपको शनि में आप कर्म करिए। शनि कर्म का प्लैनेट है, शनि आपको देने का प्लैनेट है। और शनि की आखिरी चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ, साढ़े साथी से प्लीज़ मत डरिए। साढ़े साथी मनोस्थिति को ख़राब करती है और साढ़े साथी हरदम ख़राब नहीं होती है। अगर आपके साढ़े साथी के पहले के 5-6 साल आपकी बहुत ख़राब गए, आप समझ लीजिए साढ़े साथी आपको विल गिव यू, क्योंकि शनि एक ऐसा प्लैनेट है जिसको ये वरदान है, जिसका कहना है ये दोनों चीज़ के रिजल्ट देता है। आपके पिछले जन्म के जो दृढ़ कर्म हैं जो आपने करे हुए उसका भी रिजल्ट देगा, और इस जन्म के कुछ कर्मों के भी रिजल्ट दे सकता है। और साढ़े साथी जब भी होती है वो चंद्रमा से, फ्रॉम चंद्र से 12, 1 और 2, इसमें जब शनि जब चंद्र के ऊपर जाता है, डिग्रीज देखना पड़ती है, तो उस टाइम आपकी मनोस्थिति को खराब करता है और उस घर और राशि को देखना पड़ता है। तो शनि करीब करीब 7.5 में साल, 1 साल अगर खराब करेगा तो 1 साल खराब करेगा। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को बताइए, डरिए मत, पैसा खर्च मत करिए, परेशान मत होइए। ये जो लोग करते हैं वो उसके जाल में प्लीज़ आप मत फंसिएगा शनि के, क्योंकि शनि एक बहुत ही अच्छा, सुंदर और बहुत ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसको शिव जी की कृपा है, जिसको कि शिव जी की कृपा है। और जिस प्लैनेट पे शिव जी की कृपा है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, वो राजा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और बिना शनि के कर्तृत्व के लिए आप आगे बढ़ नहीं सकते। इसके साथ मैं इसके आगे और क्या बोल सकता हूँ शनि के बारे में, इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। प्लीज़ हमारे फैमिली के साथ जुड़िए, हमको बताइए, कहिए, बोलिए मैं क्या कर सकता हूँ। और मैं अब ये सोच रहा हूँ कि मैं एक लाइव भी एक करूँ, हफ्ते में एक बार एक यूट्यूब पे वो लाइव आऊँगा एक पर्टिकुलर समय पे, जो मैं आपको बता दूँगा। तब हम लोग बैठ के बहुत सारी चीज़ें बता भी सकता हूँ, क्योंकि जब लिखते जाएंगे तो बोलता भी जाऊँगा, तो वो अच्छा रहेगा। ट्राई करता हूँ मैं, अगर समय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, राधे राधे, हरे कृष्ण।